आप सभी जादुई लोगों का कॉल पे स्वागत है। हमारी मैजिकल दुनिया में, मैजिकल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डे है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। अगर आज का चैप्टर आपने सीख लिया ना, कंप्लीट उसे लाइफ में उतार लिया ना, तो हर जगह वो जादू आपको इतना ज्यादा विजिबल दिखने लगेगा। अमेजिंग चैप्टर है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से डिकोड कीजिएगा इसकी मिस्ट्री को, इसकी पहेलियों को, इसकी चीजों को, क्योंकि ये आपको छोटे छोटे हिंट देगा। आपको पूरा नहीं बताएगा, सिर्फ छोटा छोटा। तो वो छोटे को पकड़ के आपको बड़ा बनाना है। वो रस्सी का सिर्फ सिरा पकड़ाएगा, लेकिन आपको वो पकड़ के आगे बढ़ते जाना है। क्या और किस तरह आज के इस ब्यूटीफुल अमेजिंग वंडरफुल चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट, ओके, कल का हमारा चैप्टर था द मैजिकल वोंड, जादुई छड़ी। सो कौन कौन बना जादुई छड़ी, किसने जादुई छड़ी लहराई अपनों के लिए, क्या क्या किया, किस तरीके से किया, आपकी क्वेश्चन, आपकी शेयरिंग, आप बोल सकते हो। अगर कोई डाउट है कल के चैप्टर से रिलेटेड तो बोल सकते हो। जिसने होमवर्क किया उसका एक्सपीरियंस बोलेगा, और जिसने होमवर्क नहीं किया उसके क्वेश्चन बोलेंगे। तो बोथ ऑफ का आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ। मैंने किया मैम। वाह, थैंक यू। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। ऐसा जैसे कि मेरे हाथ में जादू की छड़ी है, मैंने ऐसे घुमा के ऐसे किया, सीधा मतलब उसके ऊपर गया जिसके ऊपर मेरे को करना था, पूरा उसके ऊपर। मतलब अपन टीवियों में देखते हैं ना, जैसे जादू होता है तो वो उसके ऊपर पूरा ऐसे होता है, और उसको फर्क पड़ गया, स्वस्थ हो गया एकदम। ऐसा विजुअल किया, और वो हो भी जाएगा रियल में। ओके, होने के बाद रिजल्ट क्या आया? आप इतना एक्साइटेड होके बोल रहे हो, इतना अच्छे से बोल रहे हो, मतलब रिजल्ट कुछ आया क्या? मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा, आपको बहुत अच्छा फील हुआ किसी अपने के लिए वो चीज करके, कुछ करके। अच्छा, राइट। थैंक यस। यू फॉर द शेयरिंग। और आप जिस पर्पस से आपने भेजा ना, वो पर्पस भी बहुत ही जल्दी पूरा होगा। एवरीडे इसका प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए, ठीक है? रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा। ओके। थैंक यू। हाँ जी, चंद्रजीत जी। जी मैम, नमस्कार। आप ऑडिबल हैं सर? जी मैम, ऑडिबल है नहीं? हाँ, मैं ऑडिबल हूँ क्या? जस्ट अ सेकंड। यस, मेरी साइड से कोई इश्यू नहीं है, आप एक बार चेक कीजिए। जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी, हेलो मैम। यस। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि एक्चुअली मैंने आपको जैसे पहले शेयर किया कि भाई क्या मम्मा आप अपना ब्यूटीफुल फेस भी हमको दिखा सकते हैं? ब्यूटीफुल फेस, या श्योर, जस्ट अ सेकंड। वाह, इतनी अच्छी स्माइल है, फिर क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। सो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जैसे मैंने इसके पहले आपको शेयर किया कि मम्मा के लिए सिस्टर ने जो मैजिक की बुक है वो मंगवाई। तो मैं अभी उसका मैंने फर्स्ट चैप्टर से रीडिंग जो मैंने शुरू किया है, तो उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं जस्ट कल एक इम्पोर्टेंट कॉल पे थी, तो वो कॉल यानी बात करते करते सडनली मेरे दिमाग में किसी पर्सन के बारे में ख्याल आया, और काफी टाइम से यानी ऑलमोस्ट 2 से 3 साल से वो पर्सन से कांटेक्ट नहीं है, और कल सडनली वो पर्सन का मुझे मैसेज आया, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। तो काफी अच्छा, फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सपीरियंस मुझे रहा वो काफी अच्छा था। एंड कल मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, एंड नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज दैट स्टोन मैजिक।
वाओ, अमेजिंग। Yeah, thank you so much. वेलकम। आप मोर एंड मोर मैजिक करते जाएं। ये यहाँ पे जो मतलब रिकॉर्डिंग्स दी जाती है, आप सिर्फ पढ़ के सिर्फ वो समझेंगे, लेकिन उसकी पहेलियों को डिकोड करने के लिए एक कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ पढ़ने से हमको क्लियर भी नहीं होती। जी नहीं, तो एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, यानी बुक रीड करती हूँ, फिर बिकॉज हम लोग ने जैसे आपका जो सेशन है वेबिनार का वो काफी लेट ज्वाइन किया है, बट आपने जैसे यूट्यूब का आपका लिंक शेयर किया हुआ है, तो हम लोग फिर वो मतलब जब यानी जो भी मैं चैप्टर रीड करती हूँ तो उस टाइम पे वो यूट्यूब का मैं आपका चैप्टर ओपन करती हूँ और हैंड ऑन हैंड उसको सुनते जाती हूँ। यानी मुझे दोनों चीज का आइडिया है, बुक में जो लिखा है बट आपका सामने वीडियो भी है, बिकॉज मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं सिर्फ बुक रीड करके मैं कोई भी चीज नहीं कर सकती। लाइक एकेडमिक में भी अगर बोलिए तो मैं बुक से सिर्फ यानी सिर्फ बुक पढ़ लिया तो मेरे लिए वो सेटिस्फाई नहीं है। मैं जब तक कि ऑडिबल यानी कोई चीज यूज नहीं करती हूँ तब तक के मुझे इफेक्ट नहीं होता है। तो हैंड ऑन हैंड में आपका ऑडियो भी सुनती रहती हूँ यूट्यूब का। एंड रियली it was very great experience and wonderful session. थैंक यू कोमल जी, आप बहुत ब्यूटीफुली बहुत वंडरफुल कर रहे हो। और ये मैं आपको समझाना चाहती थी कि आगे अगर कोई गाइडेंस थोड़ा हो ना, तो जो वे जाता है और जो मैथ का रिजल्ट आता है ना, बहुत अच्छा आता है। और आपके लिए एक अनाउंसमेंट की 2 तारीख से वंस अगेन हमारा सेशन अगेन स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारी नई वैल्यू एडेड सर्विसेज के साथ, बहुत नया और बहुत कुछ एकदम अलग ही तरीके से। आप चाहे वो वीडियोस भी देख रहे हो, लेकिन डेफिनेटली गारंटी है कि जो हमारा अपकमिंग सेशन है ना, उससे 1000 गुना भी ज्यादा अच्छा होगा। सो डेफिनेटली आप ज्वाइन अगेन से ये जर्नी स्टार्ट कीजिए, तो आप ज्यादा परफेक्ट होती जाएगी। थैंक यू कोमल जी। ओके, हाँ चंद्रजीत जी, क्या हुआ? आपका अनम्यूट नहीं हो पा? जी अभी अभी हो गया है मैम। हाँ जी जी मुझे एक्सपीरियंस ये शेयर करना था। कल मैंने और आज 2-3 बार जो होमवर्क दिया था वो किया। हमारे नेबर में अंकल है, उनको कोरोना हुआ है, तो 1 मंथ हो गया है, वो एडमिट ही है हॉस्पिटल में। तबीयत ठीक हुई फिर खराब हुई, वही हो रहा है। तो उनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ। तो अभी तो फर्स्ट सेकंड 2 ही दिन हुआ है, तो इतना कुछ रिस्पॉन्स समझ में आया नहीं मुझे। और मेरे रिलेटिव है, उनका घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए भी मैंने ग्रेटिट्यूड किया है। उसमें थोड़ा सा फर्क लगा है, तो उन्हें अच्छा ही एक्सपीरियंस आया है। अभी अंकल के लिए थोड़ा नहीं हुआ, लेकिन जो रिलेटिव है उनके लिए किया है मैंने, तो उन्होंने थोड़ा बहुत 20% तो भी रिलीफ ऑटोमेटिक आ गया है। डेफिनेटली आप इस लेवल को और बढ़ाते जाइए। वो विजुअलाइजेशन जो आप लोगों को सिखाया गया है कि किस तरह से कॉन्सेंट्रेट एनर्जी का फ्लो करना, जो एक्सरसाइज आपको दी कि उसका फोटो लेना है, करना है, वो सारी टेक्निक्स का आप यूज करके वो करिएगा, रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा, बहुत बेहतर आएगा और बहुत फास्ट आएगा। थैंक यू चंद्रजीत जी, थैंक यू। अनम्यूट कीजिए। मैम गुड इवनिंग। मैं सुबह जब उठा तो कल का जो होमवर्क है मुझे मेरे माइंड में याद आया। मैंने अपनी आंखें बंद करी और उन 3 लोगों के लिए प्रार्थना करी जो जिनकी मैं सेहत, खुशी और दौलत, इन तीनों ही चीज़ों को अपनी तरफ से देखना चाहता हूँ। वो उनकी इंक्रीज हो रही हैं, हर समय बढ़ रही हैं। मैंने रियलाइजेशन किया कि मैंने जादू की छड़ी दी और उनकी तरफ घुमाई और गॉड इसमें मेरी हेल्प कर रहा है। और मैंने मन ही मन गॉड से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप इन तीनों को ही ये 3 चीज़ें दें ताकि ये मेरे जीवन में जो इनकी देन है वो सदा बरकरार रखें और मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें ये हमेशा देते रहें जो मैंने कभी नहीं सोची। क्योंकि ये 3 जो भी मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इनका उपकार मैं नहीं भूल सकता। देयर वाज अ गुड रियलाइजेशन और मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो अपने मन में इनके लिए सोचा वो फुलफिल हो गया। और थोड़े समय के बाद मेरा भाई ने बताया
कि जो मेरे फादर हैं उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार आया और उनका मतलब काफ़ी बेनिफिट उनसे हुआ। इस जो मैंने रियलाइजेशन करी गॉड के लिए और उनको ग्रेटिट्यूड दिया, देयर वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू। सुपर्ब एंड थैंक यू फॉर कंप्लीट योर ऑल टास्क। प्लस आपको कहा गया था कि वो एक्सरसाइज हर एक के साथ 1 बाय 1 करनी है, ठीक है? वन बाय हर वन। एक का हाँ फोटो लेके करनी है। राइट, फोटो हाँ, लेके करी उनकी फोटो मैंने अपने लेके मोबाइल। आप ओके, देन नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज मैंने एक नई बात सीखी है जो आज अब करने वाली हूं मैं, बिकॉज ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ और मेरे मुंह से सिर्फ 4 लोगों के नाम निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ, वाह समझदार है। अच्छा, एक तो बहुत समझदार है, समझ गया बोलने से पहले, वेरी नाइस। तो अभी मैं 5 लोगों को देख पा रही हूँ और मेरा कन्वर्सेशन सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है, ठीक है? बाकी ब्लैक स्क्रीन है, मुझे नहीं दिख रहा कौन है, क्या कर रहा है और क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। तो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना तो कुछ देना, कमिटमेंट जरूरी है। हर रोज ये बताना आपको जरूरी नहीं है कि वीडियो ऑन रहना चाहिए। क्यों ऑन रहना चाहिए आप लोगों को इतनी बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मेरे में एक्चुअली अभी तक वो है ना क्या बोलते हैं, वो एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है कि मैं ब्लैक स्क्रीन के साथ बात कर पाऊं। तो हाँ, मेरे को अगर कोई दिखे तो मैं बात दीवारों से तो करना पॉसिबल है नहीं ना। और आपको बताया गया है, अगेन एंड अगेन बोला गया है। रीजन एक और बता देती हूँ कि जब वीडियो जिसका ऑन रहता है ना उसका कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा रहता है, उसका कैप्चरिंग पावर भी बहुत ज्यादा रहता है, अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा रहता है कि कोई मुझे नोटिस कर रहा है, कोई हमें देख रहा है। तो आपका अटेंशन सीधा यहाँ पे रहेगा, ना कि इधर उधर कहीं भटकेगा। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कोई आपको देता है ना कुछ, तो वो चीज की वैल्यू और वो कमिटमेंट के लिए बिल्कुल आपको वो, अभी आप बच्चे नहीं हो, थोड़े मैच्योर हो चुके हो, समझ चुके हो, तो वंस अगेन रिपीट नहीं करना चाहिए मुझे। थैंक यू जिन्होंने भी अपना वीडियो ऑन किया, और जिन्होंने नहीं किया उन लोगों को भी थैंक यू। कुछ वर्डिंग्स है लेकिन वो मैं बोलना नहीं चाहूंगी आपको। इज दैट फाइन? थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो। और कंपलसरी मीटिंग एंड तक ये ऑन ही रहना चाहिए। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सुभाष जी, सुभाष जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सुभाष जी, कैसा चल रहा है? आप होमवर्क वगैरह कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रहा। ओके। मैंने टेस्ट करवाया है अभी, तो ब्लेसिंग कर रहा हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। आपको ब्लेसिंग नहीं, आपको ग्रेटिट्यूड करना है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। ओके। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं ठीक हो चुका हूँ। बाकी मेरे को शेयरिंग भी करनी है लास्ट ईयर की। जब मैं आपसे जुड़ा था तो मैंने एक फैक्ट्री ली थी, तो उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं जा पा रही थी। लास्ट में कोरोना ये हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो बहुत परेशान थे, नेगेटिविटी आ रही थी, फैक्ट्री को बेच दें, ये कर दें। मेरी बेटी ने मेरे को बोला पापा फैक्ट्री बेचने नहीं है, अभी आपने एक मनी का चैप्टर सुना है लता जी से, तो आप एक चेक बनाया उन्होंने, और उन्होंने वो चेक मेरे को दिया, ये रख दीजिए और डेली इसको सवेरे थैंक यू बोलिए कि मेरी इंस्टॉलमेंट हो चुकी है, मेरी किस्त निकल चुकी है, हो रही है, जा रही है। तो आप ये नहीं मानो कि 1.5 महीने बाद कहां से पैसा आया, कैसे आया, वो चली गई। तो मैं तो आपको, मेरी बेटी ने आपको गुड़गांव में भी बोला था कि मेरे फादर की तो आपने तकदीर ही बदल दी है।
वाओ, अमेजिंग शेयरिंग सुभाष जी। तो एक बात कहूंगी कि आज जब मैंने आपका नाम लिया तभी आपने शेयर किया। तो इतने मेरा अच्छे नहीं ऐसा है, मैं शेयर ज्यादा मैं करता नहीं हूँ, ये बहुत अमाउंट भी ज्यादा था और मेरे को मतलब कई दिनों से था कि मैं करूंगा, लेकिन जब मेरी बेटी ने बोला कि मेरे अंदर गुस्सा भी बहुत था, मैं आपको फिर बता दूं, गुस्सा बहुत आता था। मेरी बेटी ने आपको क्यों बोला, वो इसलिए बोला कि मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो चुका है। वाह, आज हम मतलब ये चीज जो है ना वो इसलिए आपको बोली गई है कि ये बुक पढ़ने से ही मैं ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, जो ये थैंक यू हर चीज में, ये तो मेरी जीवन का हैबिट ही बन गया है। सवेरे उठते ही प्रगति को, हवा को, पौधों को, सबको थैंक यू करना, तो ये एक जीवन का एक अंग ही बन गया। जो जीवन का अंग बना लेगा तो इसमें कुछ पाएगा, जो नहीं बनाएगा वो कुछ नहीं पाएगा। थैंक यू। मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। आज आपकी शेयरिंग से कितने लोगों को रिजल्ट पहुंचेगा, कितना को फायदा होगा, आपको पता है। और ये मैं आपको बहुत ये बहुत बताऊं, जरूरी है। जो मेरी फैक्ट्री थी, हम बेचने के हम सोच रहे थे हम बेच देंगे, लेकिन जो मेरी बेटी ने मेरे को बोला कि नहीं, आप नेगेटिव सोचो ही मत, हम किसी चीज में नेगेटिव सोच, चीज पॉजिटिव, सबको ये कहूंगा पॉजिटिव लेकर चलोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, जहां नेगेटिव सोचोगे तो आप नीचे आ जाओगे। थैंक यू। धन्यवाद सुभाष जी फॉर ब्यूटीफुल वंडरफुल शेयरिंग। सब लोग क्लैप की सुभाष जी के लिए अमेजिंग रिजल्ट पॉज किया है और कंटिन्यू हमारे साथ इस जर्नी में है। आई गेस इनका ये 3rd सेशन हमारे साथ है, राइट? बीच में कहीं थोड़ा सा मिस हुआ, बिल्कुल राइट, लेकिन 3rd हाँ सेशन बीच में मतलब मिस हुआ है, लेकिन ये 2nd तो है कंफर्म। यस, तो अभी 3रे सेशन में भी हम चाहेंगे आप हमारे साथ बिल्कुल रहो, आपका गाइडेंस जरूरी है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है जी। थैंक यू आपका, बार बार थैंक यू। तो अमेजिंग जर्नी है, अमेजिंग मिरेकल्स है, बस आपको भरोसा करना है, इसमें कंटिन्यू रहना है। और आज सबसे मेन कंपलसरी कि आपको अपना होमवर्क करना ही है, कोई चॉइस नहीं है आप लोगों के पास। और किया से का रिजल्ट है, जिसने अपने ड्रीम्स एक एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट किए ना, उनकी फीलिंग्स और फ्रीक्वेंसी कैसी रही होगी आप सोचो, उनकी वो शिद्दत कैसी रही होगी। और मिलता उन्हीं को जो मांगता है और करता है, सिर्फ देखने और सुनने से कुछ नहीं होता। सो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि करिए, भरोसा करिए, कंपलसरी होमवर्क करिए। कितना टाइम जाता है? सिर्फ 5 मिनट, बट जो रिजल्ट आता है वो अनबिलीवेबल है। सो थैंक यू आप सभी का। ओके, और किसी शेयरिंग कुछ नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। नो मोर शेयरिंग। ओके, सो आज का तो चैप्टर इतना प्यारा है, इट्स माई वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर। और इसकी वजह से हमने बहुत सारे हमारी लाइफ में मैजिक पॉज करे हैं। वाह, सो दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, हाँ आकाश जी आप एक्सप्लेन करेंगे क्या दिख रहा है आपको? अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, डिंपल जी कंटिन्यू। यस मैम, ये जो है ना फिल्मों में करते हैं ना, लाइट कैमरा एक्शन, वो वाला। यस एग्जैक्टली। सो आज फुल चैप्टर है लाइट कैमरा एक्शन एंड मूवी स्टार्ट। मूवी किसकी है? हमारी है, आपकी। हीरो है आप, डायरेक्टर है आप, विलन भी है आप, और हीरोइन भी है आप। इट साउंड्स अमेजिंग, हाँ ना? देखते हैं क्या और कैसे। यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल लाइट है, लाइट में से
वो रोशनी निकल रही है, वो फ्लिप पड़ा हुआ है, जो बोलते हैं ना कट अगेन स्टार्ट कट। तो ये रील्स है जिसको आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट हाँ पिक्चर का शॉट लेते टाइम, स्टार्टिंग करते टाइम इसको ऊपर नीचे फ्लिप किया जाता है। तो कुर्सी पड़ी है, एक वो भोपू काइंड ऑफ कुछ है जिसमें से आवाज बोलते हैं ना माइक स्पीकर, तो आवाज बहुत ज्यादा लाउड रहती। नीचे देखिए कुछ रील्स पड़ी हुई है मूवी की, साथ में एक स्टिक है और बहुत सारी जादुई चीजें। सो इस मिस्ट्री को क्या और कैसे अपनी लाइफ में लाना है आज हम देखेंगे और सीखेंगे। अमेजिंग चीज अगर आपने सीख ली ना, जिंदगी में उतार ली ना, तो आपकी किस्मत को आप खुद बदल सकते हो और कोई चीज उसको रोक नहीं सकती, कोई इस दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। सो आज टाइम है अपनी पिक्चर के हीरो बनने का। हाँ वो आपकी चॉइस है कि आप क्या बनना चाहते हो। आप विलन भी बन सकते हो, राम भी आप में है और रावण भी आप में। आज दोनों मैं दिखा दूंगी आपको क्या और कैसे। चूज आपको करना है, चॉइस आपके हाथ में रहेगी कि क्या चूज करोगी। सो दिन डे 25 जादुई संकेत को समझे, मैजिकल क्लू को समझे। कैसे? क्लू मतलब हिंट, छोटे 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 हिंट आपको दिए जाएंगे। जब कोई रिडल हमको दी जाती है ना, कोई पहेली हमको दी जाती है, तो डायरेक्टली क्या कोई हमको आंसर मिल जाता है? हाँ मैम नहीं, हमको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ा खोजना पड़ता है, थोड़ा माइंड चलाना पड़ता है, थोड़े दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, और वो सारी चीजें करनी पड़ती है उसको ढूंढने के लिए। अगर किसी ने आपको आंसर बता दिया तो वो खोजने का जो मजा होता है ना, वो आता है नहीं। वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी, कितना मन में रहता है, उत्सुकता, वो उत्सुकता और वो वैसा सब नहीं हो पाता अगर आंसर पहले से मिल जाए। और जब हम खुद ढूंढ के वो चीज करते हैं ना, तो क्या मजा आता है, कितनी खुशी होती है। ओ वाह, मैंने तो ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी, वाह मैंने ये पहेली सॉल्व कर दी, अमेजिंग। खुद पे एक प्राउड फील होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। यस नो मे बी चैट बॉक्स में डालते रहिए हाँ ना, और आंसर अगर अच्छा लगे तो कुछ बहुत अच्छा लगे देन से वाओ। ओके सो जीवन आनंद है और हमें आनंद की जरूरत है। ओके किस किस को नहीं है वो हाथ ऊपर करें। ओके किस किस को जरूरत है वो हाथ ऊपर करें। ओके सबको जरूरत है जीवन के आनंद की, ताकि हम हमारे चारों ओर जादू को दोबारा खोज सकें, दोबारा खोज सकें। क्यों? कहाँ चला गया जादू, कहाँ छुप गया ये जादू? दोबारा खोज मतलब पहले से क्या ये था हमारे पास? हाँ ना। और जीवन आनंद है। अपने आप से पूछो कि आप इस दुनिया में क्यों आए? रोने के लिए, पिटने के लिए, डरने के लिए, नेगेटिव होने के लिए, निराशा, हताशा, डर, इन सारी चीजों के लिए क्या आप इस दुनिया में आए हो? अपने आप से पूछो हम क्यों इस दुनिया में आए? क्या ये सारी चीजें करने के लिए, जिंदगी को काटने के लिए आए, कि जैसे तैसे जी के मर के पूरा करो, काटो और चलो चलो जाओ यहाँ? ये है हमारी जिंदगी? पूछो अपने आप से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीवन आनंद है, उत्साह है, उमंग है, खुशी है, आनंद है, परमानंद है। और हमें जरूरत है क्योंकि हम तो पैदा ही, हमारा जन्म अधिकार है आनंद और खुशी, जो बचपन में उस ने हमें इनबिल्ट और के रूप में दे के भेजा है। राइट? हर किसी में ये चीज है, हर एक में ये इनबिल्ट है। मोबाइल आप एप्पल का लो, आईफोन लो, उसमें एप्लीकेशन जैसे इनबिल्ट आती है कि नहीं? कुछ चीजें जो नेसेसरी होती है वो उसमें डाली हुई ही रहती है। तो हमारे ये खुशी उस भगवान ने डाल के ही भेजा है, ताकि हम चारों ओर उसको महसूस कर सके। और हमें आनंद की जरूरत है, हम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं। तो वो कहाँ चला गया वो जादू?
दोबारा क्यों खोजे वो जादू? क्या किधर डाला हमने वो जादू? कहीं मिस कर दिया, कहीं घुमा दिया, अपने भीतर गहरा कहीं छुपा दिया, क्या किया? ढूंढो, आपके अंदर ही है। खोजोगे तो मिल जाएगा, कोशिश करोगे तो 101% गारंटी, ताकि हम अपने चारों ओर जादू को दोबारा खोज सके। तो क्लू मिलना स्टार्ट हो रहा है, पकड़ना स्टार्ट कर लीजिएगा, कैच करना स्टार्ट कर लीजिएगा, नोट करना स्टार्ट कर लीजिएगा। फ्लोरा कोआलो, जन्म 1985, लेखिका और मनोचिकित्सक। आगे बढ़े। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब कुछ थमा नहीं सकती जो आप चाहते हैं। इसीलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसीलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह का काम करता है। ओके, तो आज का जादुई अभ्यास, जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से मेरे सबसे फेवरेट और सबसे इफेक्टिव चैप्टरों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जिसे सृष्टि आपके साथ खेलती है, ना कि आप उसके साथ। वो यूनिवर्स आपके साथ गेम खेल रही है, आपको खिलौना बना के, और आप हो कि कठपुतली की तरह नाचे जा रहे हैं उसके इशारों पे। तो किस तरीके से हमें अपनी मूवी का वो एक्टर, अपना खुद की किस्मत लिखने वाला बनना है, ताकि हम जो चाहे वो हमारे साथ हो, वो नहीं कि कोई और चाहे हमारे साथ वो चीजें हो। तो इसमें कहते हैं ना कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद जमी पे आके पूछे तुझसे कि बोल तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है, क्या मैं तुझे दूं। तो करना है ना खुद को इतना बुलंद कि वो भगवान भी आके आपको पूछे कि बोल बच्चा, क्या तेरा वरदान देने के लिए मैं रेडी हूं, बोल तू, सिर्फ तथास्तु मैं बोलने के लिए रेडी हूं। है कि नहीं मजेदार? क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और सृष्टि आपके साथ खेलती है, और बहुत 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 इंटरेस्टिंग गेम है। तो सीखेंगे और आज समझेंगे और जानेंगे। आगे बढ़े। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है, मतलब ये हमारी बहुत अच्छी, सबसे अच्छी दोस्त है और बहुत केयरिंग नेचर वाली है। माँ की उपमा अगर इस सृष्टि को दो ना, तो बिल्कुल सटीक बैठती है कि हमारी मम्मी जैसी है, हमारे माता पिता जैसी है ये सृष्टि। हमेशा हमारी परवाह करती है, हमेशा हमारी परवाह करती है। ये चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वह सब आपके पास रहे, जो आप मांगो वो सब की सब चीजें आपको मिल जाए। लेकिन क्या होता है ना कि ये सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती। उसके लिए क्या करना पड़ता है? मांगना पड़ता है जो आप चाहते हैं। इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करती है, ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में वो संकेत दे सके, वो हिंट दे सके। और बहुत बार हिंट देती है, लेकिन हम ही है कि अपनी आंखें, अपने कान, अपना मुंह, अपना दिमाग, सब कुछ पूरे तरीके से बंद करके बैठे। किसके द्वारा? कंप्लेन जोन के द्वारा, नेगेटिविटी के द्वारा, ब्लेम गेम के द्वारा, तू मैं के द्वारा, सामने वाले के द्वारा, सिचुएशन के द्वारा, सारी चीजों के द्वारा। वो आने ही नहीं देते ना वो क्लू हमारे तक, और आ भी जाता है तो पहचानते। आजकल तो भगवान भी अगर जिंदगी में आपके सामने आके, इस धरती पे आके बोले ना कि मैं भगवान हूं, हम क्या बोलेंगे? हाँ, कौन से भगवान हो?
अच्छा, किसके भगवान हो? जैनों के भगवान हो, बुद्धिस्ट के भगवान हो? मैं तो ये धर्म फॉलो करता, आप किसके भगवान हो? जाओ जाओ, मैं नहीं मानता, फालतू बात है ना? तो वो मैजिकल क्लू को पकड़ना आना चाहिए। हमारे आसपास ही, हमारे अंदर ही है, लेकिन इतना नीचे डाल के रखा, इतना नीचे छुपा के रखता है कि बेचारा वो आना चाहे तो भी बाहर नहीं आ सकता। और ये सारी की सारी चीजें करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ हम, कोई और नहीं। बाकी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ रीजन है, आपका धोखा है, इल्यूनेशन है कि हाँ किसी और की वजह से होता है। तो ये आपका दिमाग का वहम है, आज ही निकाल के कचरे के डिब्बे में ऐसा पैक करके फेंक दीजिए कि वापस आपके पास आ ना पाए। किसी और की वजह से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही होता है। इसीलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है सृष्टि कि आप जैसा चाहते हो वो आपको मिलेगा। वो सामने से आके तो आपको कुछ नहीं देगी। हाँ, आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी तो नेगेटिविटी वासी एक कंप्लेन करी तो 10 कंप्लेन आपको दे देगी, 10 करी तो 100 दे देगी, 100 करी तो सोचो 1000। डिसाइड करो करना क्या है आपको। बेनिफिट समझो, फायदे समझो और नुकसान भी समझो कि कितना बुरा भी हो सकता है। और ये करने वाले सिर्फ आप ही हो, आप ही करोगे अपनी जिंदगी में। वो मैस भी आप ही घोलोगे, वो सारी चीजें, और उजाला डालना है तो भी आपके हाथों में है। बोला ना, आपकी किस्मत की लकीर है आपके हाथों में, आप जो चाहते हो वो लिख सकते हो। तो आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आप अपने सपनों को साकार होने के मामलों में वो जो संकेत, हिंट और क्लू दे रही है ना, वो पकड़ो आप। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, क्योंकि कृतज्ञ हुए बगैर आपको कुछ भी मिलना स्टार्ट नहीं होता। कुछ ये मैजिक को अपनी जिंदगी में लाए बगैर वो आंखों के सामने की पर्दे जो होते हैं ना, वो खुलते नहीं। तो कंपलसरी है, नो एनी अदर चॉइस। तो आपको सपनों को साकार करने के लिए कृतज्ञता को महसूस करना ही है। इसीलिए जब आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए हर बार वो आपके सामने ऐसे क्लू भेजती है कि हाँ देख लो, समझ लो, सावधान, कृतज्ञ हो जाओ, हो रहे हो कि नहीं, चेक भी करेगी आपको। जब आपको वो कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। ओके, वो तो गेम खेलती है, डायरेक्टली नहीं आती। हाँ, वो क्लू भेज देती है, ये सामने वाला बंदा कृतज्ञ है या नहीं, देखती हूँ, चेक करती हूँ। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए वह आपके, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए, आपकी हर चीज का आंसर इन 2 लाइनों में छुपा है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। अंडरस्टैंड? मेरी सास, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे नेबर, मेरा बॉस, मेरा कलीग, मेरा दोस्त, मेरे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, सारी की सारी भौतिक चीजें, पारिवारिक हो, रिश्ते हो, उसमें सब का सब चीजें आ गई, मैं से रिलेटेड हर वो चीज। तो ये आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। वो कोई ऐसे ही नहीं है। आपका आपके हस्बैंड से एक रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता ऐसा ही नहीं। आपका अपने माता पिता के साथ कोई रिश्ता होता है ना, तो वो रिश्ता ऐसे ही नहीं है। आपका भाई बहन भी अगर कोई बनता है तो वो रिश्ता ऐसे ही नहीं है। कोई दोस्त भी है तो वो ऐसे ही नहीं है, कोई बॉस भी है तो ऐसे ही नहीं है। ये सब, उन सब का एक एक रोल है आपको वो सिखाने के लिए, आपके साथ वो गेम खेलने के लिए। लेकिन हम कहाँ पे अटकते हैं? सिर्फ ब्लेम में, कंप्लेन में। तो ये इस तरीके से काम करता है। अंडरस्टैंड? यस, नो? यस। ओके। तो यदि आप किसी, तो आज के बाद किसी और को ब्लेम मत कीजिएगा कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, और किसी को अलाउ भी मत कीजिएगा करने के लिए, बिकॉज ऑफ अभी से तो अपने किस्मत की, हाथों की लकीरें आप लिख रहे हो ना, तो अपनी मर्जी, अपनी स्टोरी बनाओ कि आपको क्या चाहिए, अपनी पूरी पिक्चर लिखो आपको क्या चाहिए।
और वही डेफिनेटली 101% गारंटी आपको मिलेगा। तो यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हो तो वो समझो कि वो सृष्टि आपको क्या क्लू दे रही है। समझो, सुनो सायरन, वो सृष्टि आपको संकेत दे रही है, आपको हिंट दे रही है कि सुनो सायरन, कृतज्ञ हो अपनी हेल्थ के लिए कि तुम ठीक ठाक बैठे हो, तुम इस एम्बुलेंस में नहीं हो। तो क्या अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, उन सारी चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं? चेक करो। तो ये सृष्टि आपको वो हिंट दे रही है, आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो जाओ, सावधान, अलर्ट। यदि अगर आप पुलिस की गाड़ी देखते हो तो ये हिंट दे रही है आपको। वहां पे सोचे कि क्या पुलिस की गाड़ी जा रही है तो क्या बताना चाहती है, क्या क्लू दे रही है ये यूनिवर्स। यह आपकी सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। पुलिस फोर्स अगर ना हो तो उस चीज के लिए कि आपकी सुरक्षा के लिए कृतज्ञ हो कि भगवान थैंक यू, पुलिस फोर्स वगैरह सब कुछ है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप कोई अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। आपको वो पेपर में से क्या दिखता है? क्योंकि हम तो उसमें मास्टर हैं, एक या दो ही आपके काम का है, वो बाकी सारा क्या है? कचरा। और हमने उसे उठाने में तो मास्टरी करी हुई है। लेकिन हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, आप लोग सब ब्यूटीफुल जॉब कर रहे हो और सबको समझ में आ चुका है कि क्या करना है, क्या पकड़ना है। ओके, तो आज भी हम एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अमेजिंग मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो लास्ट में हम लोग करेंगे, यदि अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या क्लू है ये सृष्टि का, हम करते क्या है और हम चाहते क्या है, डिफरेंस समझिए। ओके, मैं थोड़ा आज फनी वे में लेके जाती हूँ, मजा आएगा आप लोगों को भी। ओके, मेरे को चाहिए स्लिम ट्रिम सेक्सी फिगर, मस्त फिगर, एकदम जीरो साइज फिगर, ठीक है। और ऐसी कोई लेडीज, कोई मॉडल अगर मेरे सामने से जा रही है तो हम क्या करते हैं? वाव, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर दिख रही है, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए उसने, वाव। ओके, ये तो हुआ मैजिकल वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज समझने के बाद का रिएक्शन। और हम क्या करते हैं? क्या करते हैं सोचो, जनरली क्या करते हैं? अरे क्या कपड़े पहने, देखना कैसी दिख रही है। हाँ, चाहते जरूर है उसके जैसा बनना, लेकिन करेंगे क्या? जलन, एनवे, ईर्ष्या, कुछ ना कुछ टोका टोकी, उसमें नखरे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के निकालेगी, 1000 कंप्लेन हमारे पास इकट्ठा हो जाएगी। उसने ऐसा क्यों पहना, उसने ये क्यों किया, उसके बाल ओपन है, अरे वो ऐसी दिख रही है, उसको यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना। लेकिन हाँ, चाहते हम भी वैसा ही बनना है, वो फिगर हमको भी वैसा ही चाहिए, लेकिन कंप्लेन। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को कि वजन कम करना चाहते हैं लेकिन ऐसे इंसान को देख के जलन करते हैं। तो सृष्टि का नियम क्या है? जो चीज आपको चाहिए, पाना चाहते हो, तो उसके लिए खुशी करना है कि उसके लिए जलन और नेगेटिविटी। तो क्या अट्रैक्ट किया आप लोगों ने? यस, नो, मे बी समझ में आया? तो आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ हो उस लेडी को कि इतना मस्त से उसने अपने आप को मेंटेन करा है और मुझे भी ऐसा चाहिए। वाव, उसकी खुशी में खुश होना है, ना कि जलन करनी। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हो और किसी कपल्स को अगर एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हो ना, तो क्या होता है? जलन। अरे इसकी तो किस्मत इतनी अच्छी है, मेरी ऐसी किस्मत का, मेरे नसीब में ऐसा का, वो तो महारानी है यार, उसका तो ये है, उसका तो वो है, किस्मत ऐसी। और खुद को इतना कोसेंगे। हाँ, चाहिए हमको वैसा ही, करेंगे क्या? उसका उल्टा। ओके,
आ रहा है ना समझ में? मेरे को कोई रिस्पॉन्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो चेक कीजिए। इतने 10 लोगों का वाह वाह आना चाहिए कि यस मैम, ट्रू मैम, रियली मैम, हाँ मैम। ओके, तो सब लोग शायद ओके। तो किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में जब दीवाना देखते हैं ना, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। अगर आप वैसा चाहते हैं तो उसको और ज्यादा ग्रेटिट्यूड दीजिए, और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे आप। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो उनको अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितने क्यूट बच्चे हैं, इतने मस्त बच्चे हैं, इतना ब्यूटीफुल फैमिली है। तो ये जादुई संकेत को समझे, और जो ये संकेत नहीं समझता ना, तो वो सृष्टि अपना गेम उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती। ओके, चेक भी करती है, खेलती भी है। अभी सारी की सारी सिचुएशन आपके सामने है, क्या करना, क्यों करना, किस लिए करना, करने के बेनिफिट भी और ना करने के नुकसान भी। तो चॉइस पूरी आपके हाथ में। जब आप घर लौटते हैं तो घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई एक पड़ोसी आपके घर पे चाय या कॉफी पीने आ जाता है ना, हम कहते हैं अरे आ गया वापस, हर रोज ये आके बैठ जाता है, जब देखो तब इसके लिए वो करो। नहीं, आप किस्मत वाले हो कि आपको देख के कोई आपकी कंपनी पाने के लिए आपके साथ आके 2 मिनट बैठता है। नहीं तो आज के टाइम में किसको टाइम है किसी से बोलने का भी? हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है। तो आप सड़क पे, यहाँ पे आपको क्या हिंट मिल रहा है कि आप सड़क के पास है उसकी और हाथ हिलाते हैं, तो यह पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। समझो, यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते, कंप्यूटर, तो जाहिर है कि अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। अंडरस्टैंड? तो जब आप एक नया दिन शुरुआत करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग बोलता है ना, वाओ ब्यूटीफुल आती है ना, तो आपको ये क्लू है कि आप अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। आपको हिंट दिया जा रहा है। हर पल, हर मिनट, हर घड़ी, हर घंटे, हर दिन और हर साल, हर हफ्ता, हर महीने आपको ये क्लू मिलते हैं। लेकिन क्या आप इन्हें लेते हो? अपने दरवाजे कहीं से बंद तो नहीं करके रखे? तो खोल दो आज वो सारे बैरियर्स और पूरी तरह से उतार लो इस चीज को अपने आप में कि हर जगह वो क्लू बिखरे हुए हैं, और हमें आज के बाद एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। तो यदि आप किसी को सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं ना, तो उसकी खुशी के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जलन नहीं कि अरे ऐसे ही वो तो मजे कर रहा है, बिन बैठे ही खुश हो रहा है, ये हमारी किस्मत ऐसी कहा वैसी कहा। ओके, अंडरस्टैंड, अलर्ट, सावधान, क्या करना है आपको। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो उस धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। अंडरस्टैंड? तो सृष्टि के पास तो ऐसे असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों टेक्निक्स है। वो आपकी क्या बोलते हैं, बॉस है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स, और अनलिमिटेड है। उसको आज दिन तक कोई भी जान नहीं पाया है कि उसका पावर कितना है। हम फील कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं, लेकिन उसके पास अनलिमिटेड सोर्स है। इसीलिए कहते हैं ना यूनिवर्स, पीछे दिख रहा है ना आपको, ब्यूटीफुल सा यूनिवर्स, मतलब क्या क्या भरा है ना, हम उसकी कल्पना से भी परे हैं। हाँ, आगे पढ़े। सृष्टि के पास सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसीलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। मैम कंटिन्यू। नहीं, वेट,
जादुई संकेत समझे यह एक गेम है और जब आप खेलना स्टार्ट करोगे ना तो क्या मजा आएगा ना, वाह। मैं तो इसे हर रोज खेलती हूँ और हर अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले जादुई संकेतों को मैं अपने आप में देख लेती हूँ कि वाह कितने मैजिकल क्लूज दिख रहे हैं ईच एंड एवरी डे, और हर एक को जितना हो सके उतना ले लेती हूँ। तो हर एक में वो मैजिक छुपा होता है तथा उसमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना देती रहती हूँ, देती ही रहती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ, मैक्स टू मैक्स। इस बात से मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता। एवरी डे वाओ, आज क्या नया, आज कौन सा गेम खेलेगी मेरे साथ, आज क्या मिलेगा मुझे, आज क्या नया तोहफा, क्या नया गिफ्ट। और एवरी डे 101% गारंटी की कुछ अमेजिंग ही मिलता है, बहुत ज्यादा। कल से आज और अच्छा, आज से कल आने वाला और भी अच्छा। तो आप उनको जादुई संकेतों को देखना है। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच, एक्साइटमेंट कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए नए तरीके कैसे खोज लेती है। अच्छा, वापस रिपीट भी नहीं करती, हाँ, एवरीडे इसके पास नया हिंट होता है। हर रोज मेरे लिए नई पहेली होती है, हर रोज मेरे लिए न्यू चैलेंजेस होते हैं। मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन अगर सृष्टि ने मुझे एग्जाम में दिया, मैंने कंप्लीट किया, सृष्टि बोलती है अरे वाह होशियार हो गई है, चल 10 का देती हूँ। 10 का कंप्लीट किया, चल 15 का देती हूँ। 15 का भी किया, अरे ये तो और ज्यादा होशियार बनती जा रही है, चल 50 का दे के देखती हूँ। तो आपका लेवल अप होता ही जाता है, सॉल्व करते जाइए। 100 मतलब 25 में से 25 आने ही चाहिए। 25 में से चॉइस भी आए ना तो सेटिस्फाई मत लीजिए, जर्नी को और ज्यादा प्रैक्टिस 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 करते जाइए। हाँ जी, आगे पढ़े। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच। आप ऑडिबल नहीं हो, आपका कुछ नेट इश्यू है शायद। यस मैम। ओके, सो कोई और रीड करेगा? मैम मीनाक्षी इज देयर? यस मैम। Meenakshi, unmute yourself and read. Thank you, Dimple, for reading. जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के लिए नए तरीके कैसे खोज लेती है। कंटिन्यू, आगे पढ़ो मैम। हाँ जी। ओके। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ। और एक नए सुंदर दिन के लिए भी यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ
और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की में पर्दे बंद कर तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो जब मुझे किसी का पत्र, मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो यह सभी चीजें जिसमें मैं रहती हूँ, हर एक नए सुंदर दिन के लिए कृतज्ञ होना है। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो वो सारे उपकरण जो मेरे लिए अभी काम कर रहे हैं, अच्छे हैं, उनके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है ना, तो बचे हुए सारे सभी पौधे स्वस्थ हैं, उनके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, ना कि वो एक के लिए रोना और कंप्लेन। जब मैं डाक निकालती हूँ तो डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में लगते भी देखती हूँ ना, तो यह धन के लिए मेरा कृतज्ञ होने का संकेत हिंट है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है कि आप उस परिस्थिति में नहीं हो। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सो मच उस यूनिवर्स का, उस ब्रह्मांड का। समझे उसके संकेत को। जब मैं अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ ना, तो यह आने वाले बेहतरीन दिनों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत। और जब मैं रात को अपने खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो कितने 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 हिंट देती है पर डे आपको, क्या आप समझते हो? तो जादुई संकेत को समझिए, खेल को आज से खेलने के लिए। एवरीवन रेडी? यस नो? तो जादुई संकेत समझिए, बहुत मस्त, बहुत ब्यूटीफुल खेल है। आज से खेलने के लिए आपको बस इतना सा करना है कि दिन भर सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस से। ओनली 7। अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो 70 भी मिलेंगे, 70 भी मिलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग संकेत पकड़ने के बारे में सावधान रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। वो विजुअलाइज करके आपको थैंक यू बोलना है। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा हो ही नहीं सकती, जितनी कम है, क्योंकि वो पावर एनर्जी चाहिए ना हमको। अभी तक पता नहीं कितना नेगेटिविटी का बैंक हमने भरा है, तो उस बैलेंस को नील करना है ना हमको, एकदम नील करना है वो अकाउंट को। तो ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा करो, जितना करो तो ऑटोमेटिक वो पलड़ा पहले बैलेंस आएगा और फिर धीरे 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 ऊपर आएगा। तो कंप्लेंट जोड़ को निकाल के फेंक देना है लाइफ से आज, अभी इसी वक्त, अगर कुछ बचा हो तो, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कर दिया है और अब रिजल्ट, मैजिकल रिजल्ट पॉज कर रहे हैं वो लोग। तो मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं आज से, जैसे मैंने खुद के लिए किया है। मैंने सिर्फ अपने आप के लिए अभी से क्या, जब से मैंने शुरुआत की थी ना, उस दिन से मैंने चूज कर लिया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए। मैं खुद के लिए हैप्पीनेस चूज करती हूँ। मैं आज के बाद हमेशा खुश ही रहूंगी, एनी टाइम एनर्जेटिक रहूंगी, एनी टाइम उत्साहित रहूंगी, एनी टाइम मंच में रहूंगी, हैप्पी ही रहूंगी। और जब से मैंने ये डिसाइड किया तब से कोई ताकत नहीं है जो इस चीज को मुझसे हिला सके या ले सके या मेरे को इम्पैक्ट डाल सके, कोई भी नहीं। डिसाइड मैंने किया, चॉइस मैंने किया, और आप भी कर सकते हैं। तो कृतज्ञता कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसके लिए अधिकतम कृतज्ञता रखने का चॉइस आप कर सकते हो। और यदि चाहे तो आप दिन में कितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, रिएक्शन करें, पकड़े उसको, उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छा होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं, तो इस तक
अब तक आप इतने चौकस, इतने सावधान हो चुके होंगे, गारंटी है कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर आप गौर कर सके, उनको पहचान सके, उनको पकड़ सके, कैच कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि आपको यह कभी जगाती है, कहीं अधिक और जागरूक और ज्यादा प्रैक्टिशनर, मास्टर तथा चौकस बनाती है, उतना ही सावधान, अलर्ट और कॉन्शियस बनाती है। और जितना आप जागरूक, चौकस, कॉन्शियस, अलर्ट बनते जाते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते जाते हैं। जैसा कि सुभाष जी ने कहा कि अभी कंप्लेंट्स तो मेरी लाइफ से चली गई है, गुस्सा गायब ही हो गया है जैसे। तो कैसे हुआ? कंटिन्यूस प्रैक्टिस से हुआ, एक दिन में नहीं आता, ये करना ही है। खाना हम लोग हर रोज खाते हैं ना, पानी हर रोज पीते हैं ना, सिर्फ बॉडी को ठीक रखने के लिए। तो माइंड को ठीक रखना, वो चीजें आप जो चाहते हो उसके लिए कितना जरूरी है, सोचो। और एक 24 दिन की जर्नी में, 24 डेज की जर्नी में हमको सब कुछ अच्छा, सब कुछ जादुई, सब कुछ बदला क्यों रह रहा है? क्योंकि हम अपने माइंड को वो खाना, वो पॉजिटिव न्यूट्रिशन और विटामिन दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, सब कुछ वो पॉजिटिव विटामिन उनको दे रहे हैं। इसीलिए वो खुशी हमारे आसपास, वो ऑरा क्रिएट हो गया है। सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे, उतारे जीवन में। अंडरस्टैंड? सो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहें कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता की कम से कम 7 और मैक्स आप जितना चाहे उतना संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें कि मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना मैजिकल पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? ओके, किसी का कोई डाउट? ये मैजिकल सृष्टि कैसी है, एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। ओके, रेडी हो? एक्सपेरिमेंट करें कि एग्जांपल पहले दूं? अलाउ मी। यस, नो, अनम्यूट कर सकते हो आप लोग खुद को? ओके, कोमल जी, थैंक यू। मैम एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करना है सबको? ओके, रेडी फॉर द हाँ जी एक्सपेरिमेंट? मैम, एक्सपेरिमेंट करना है। वाओ, मजा आता है ना एक्सपेरिमेंट में। हम यस, लॉजिक रेडी। ना तो करके ही हमको समझ में आता है। ओके, जल्दी जाता है मैम माइंड में। यस यस, एग्जैक्टली। तो आज मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से वो जादू को अपनी जिंदगी में इतना बुरी तरीके से नीचे दबा के रखता है, उसके वजन के नीचे हम लोग दबे जा रहे हैं और हमको पता ही नहीं है। आजू बाजू नजर दौड़ाइए, कुछ भी थोड़ा हैवी चीज होनी चाहिए, लाइक 2-3 kg, कुछ भी हो सकता है। पानी का बोतल भरा हुआ कोई वजनी चीज आपको आसपास दिख रही है तो आप हाथ में उठा लीजिए उसे। यस, बोतल वेट वाला। ओके, लाइट वेट भी हुआ तो चलेगा। ओके, आप आजू बाजू क्या दिख रहा है एट प्रेजेंट वो चीज उठा लीजिए, आपके एक हाथ में आनी चाहिए। जैसे अभी मेरे पास ये बॉटल है, सो आई विल टेक दिस बॉटल। ओके ओके, आपको ऐसे होल्ड करना है बॉटल, ऐसे दिख रहा है सबको? ओके, इस तरीके से होल्ड करना है। हैवी चीज, सपोर्ट नहीं होना। ओके, सपोर्ट नहीं होना, आप अपने हाथ में कैरी कर पाओ और ऐसे ही रखना है जब तक कि मैं ना कहूं। और जिनके वीडियो ऑन ऑफ है ना, थैंक यू आप सभी का।
राहुल जी, भावना जी, निधि जी, प्रियंका जी, अनिल जी, जल्पा जी, नेहिल जी और सुभाष जी। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका है। बी क्विक। आकाश जी, आपने हाथ में कुछ होल्ड नहीं किया है? ओके, हाथ में आपको ऐसे होल्ड करना है, उल्टा कीजिए, हथेली पे रखिए, बॉटल को ऐसे होल्ड कीजिए अपने हाथ में, और जिन्होंने करके रखा वो पकड़ के ही रखना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। यस, वेरी नाइस। ओके, सो अभी मैं कुछ और भी बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। हाथ में कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। वैशाली जी, आपके हाथ में क्या है? नॉट विजिबल। नरेश जी, आपके हाथ में क्या है? दिखाना है, आप छोड़ तो नहीं रहे हो, उल्टा पकड़ा है, हाथ के अंदर पकड़ो ऐसे। हाँ, सुरेश जी, सेजल जी, व्हाट्स इन योर हैंड? ओके, सो ये सृष्टि कैसी है, इसके दो तरह के बच्चे हैं। ओके, एक बच्चा है बहुत प्यारा प्यारा जो ऑलवेज इसकी तारीफ करता है, वाओ मम्मा आप बहुत अच्छे हो, मम्मा आप बहुत प्यारे हो, मम्मा मम्मा आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, आई लव यू मम्मा, यू आर सो क्यूट, आप मेरी बात इतनी अच्छे से सुनते हो, मुझे हर वो चीज लाके देते हो, आपको मैं बहुत प्यार करती हूँ मम्मा। हर टाइम मम्मा के पीछे मम्मा 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 मम्मा, आप अच्छे, मम्मा आप ऐसे, ओके आप जो दोगे मैं खुश हूँ, आप जैसा दोगे वो मैं खुश हूँ, थैंक यू मम्मा, ऑलवेज थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो वो बच्चा मम्मा का कितना प्यारा बनेगा, हाँ ना। और एक दूसरा बच्चा है, ओके वजन को हाथ में होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। सो दूसरा बच्चा है कंप्लेन वाला, मम्मा बेचारी कुछ भी कर ले, ऑलवेज कंप्लेन, मम्मा आपने तो किया ही क्या है मेरे लिए, मुझे तो है ना ये वाला टॉय नहीं चाहिए, मुझे तो वो मेगा स्टार मतलब व्हील्स चाहिए या कुछ बड़ा टॉय चाहिए, ये वाला आपने क्यों लाया, अच्छा ये बुक लाई, ये नहीं मेरे को नॉवेल्टी की चाहिए, ये बॉक्स नहीं मेरे को तो वो चाहिए, ऑलवेज कंप्लेन, रोता ही रहता है, कंप्लेन ही करता रहता है। तो वो मम्मा बेचारी ला के तो देगी लेकिन क्या बोलेगी, हाँ हर टाइम परेशान करके रखा है, माँ है करेगी जरूर लेकिन क्या बोलेगी। तो वो कौन से बच्चे को पहले देना चूज करेगी, ग्रेटिट्यूड वाले बच्चे को कि दूसरे बच्चे को। तो हम उसके सामने कैसे बच्चे हैं, क्या बनना है, चॉइस हमारी। ओके, लोग बोल रहे होंगे क्या चालू कर दिया, हाथ में पकड़ा के बोल रहे, कब बोलेंगे छोड़ने के लिए, वजन लग रहा है। ओके, किस किस को लग रहा है कि हाथ में वेट है, दूसरा हाथ ओपन है, बोलो हाँ ना, लग रहा है वजन। तो ये वजन है आपके हाथ में नेगेटिविटी का, वो सारी चीजों का, वो निराशा का, वो डर का, वो हर तरह की हिचकिचाहट का जो आपने लेके रखी है, छोड़ो उसको साइड में, छोड़ दो, छोड़ो, नीचे रखो, रख दिया। नाउ फील, वाओ, टेक अ डीप, रिलैक्स, हल्का हुआ, यू फील लाइट, यस नो, यस मैम। ओके, कितना हल्का लगा, एकदम हल्का लग रहा है, बहुत हल्का, पहले से तो काफी ज्यादा। सब लोग अनम्यूट कर दो एक साथ में, कैसा लगा, एकदम हल्का, एकदम शांति लाइट? मिली। वाओ। ओके, तो वो वजन ने आपको पकड़ के रखा था कि आपने वजन को पकड़ के रखा था? हमने वजन को पकड़ के रखा था। व्हाट, सुनाई नहीं दिया? हमने वजन को पकड़ के रखा था। नहीं सुनाई दिया? हमने वजन को पकड़ के रखा था। वन मोर टाइम, किसने वजन को पकड़ के रखा? हमने वजन को पकड़ के रखा। नहीं दे रहा है मुझे। हमने वजन को पकड़ कर रखा था। और किसने छोड़ा? हमने छोड़ा। कैसा फील किया? हल्का, शांति। ओके, तो कौन कौन बोल रहा है, जिसका अभी बिलीव वो बाकी है कि हमसे नहीं होगा? क्या कोई डाउट है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे से नहीं होता है? किसी का कुछ बचा है डाउट?
कोई रीजन दो या इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछो ना, तो पहले ये एक्सरसाइज याद परिस्थितियों ने आपको पकड़ के रखा है, और छोड़ना किसके हाथ में है और पकड़ के रखना किसके हाथ में है। तो ये पकड़ना छोड़ना आपका पास्ट हो सकता है, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन हमारे वो पास्ट को भी हम ही ने पकड़ के रखा है। अरे उस टाइम उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ये टॉइंट मारा। पीछे अपने जिंदगी में बड़े हुए मुर्दे क्यों निकाल रहे हो? आगे बढ़ है, चूज करो खुद के लिए कि क्या चूज करना है। मैंने खुद के लिए चूज किया, मैं हमेशा खुश रहूंगी, मैं अपनी खुशी खुद क्रिएट करूंगी, खुद बनाऊंगी अपनी किस्मत। मैंने चूज किया और मैं कर रही हूँ, ईच एंड एवरी डे कर रही हूँ और मास्टर बनती जा रही हूँ। इतना पावर आ चुका है, इतना पावर आ चुका है, इतना मैजिक, इतना ग्रेटिट्यूड। आई एम सो ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स, सो मच ब्लेस्ड। और मेरे में और आप में डिफरेंस क्या है? मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी जिंदगी जीती हूँ, मैं भी परिवार से हूँ, सब कुछ संभालती हूँ, मेरे 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पति है, सासू माँ में, घर परिवार, जेठ जेठानी, सब कुछ, सारी सिचुएशन मेरे साथ भी ऐसा है। मेरे लाइफ में भी उतार आते हैं, रात भी आता है, दिन भी आता है, नेगेटिविटी पॉजिटिव, सब कुछ पैरेलल चलता है, बट आई चूज ओनली हैप्पीनेस फॉर मी। अंडरस्टैंड? क्या हुआ सब लोगों को? स्पीचलेस या कुछ अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? Say yes, no. जी. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. आज Yes, से ma'am. क्या किया आपने? Yes, ma'am. आज से क्या choose किया? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। Now I'm audible? Yes. तो अपनी लाइफ में क्या चूज करना है? अपनी okay. Mute everyone, please. Mute yourself. शिवानी जी म्यूट योरसेल्फ। तो आपको आज से अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस चूज करनी है, वो क्रिस्टल क्लियर, वो पॉजिटिव ऑरा का एक चक्र अपने आसपास बनाना है, जहां से क्रॉस करके कोई भी चीज आपके पास नहीं आनी चाहिए, और बाकी सारा कचरा जो भरा हुआ है ना, निकाल के फेंक दो। अंडरस्टैंड? So thank you for beautiful coordination, superb surrender, सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो आज एक स्वीट सेल्फी हो जाए सबके। देखो कहीं कुछ नीचे गिर गया है, देखो कुछ, आकाश जी कुछ नीचे गिर गया आपका। स्माइल कहाँ गई सबकी? आसपास ही है। ओ वाओ, मिल गई सबको। So take a beautiful smile. I'll take a beautiful selfie. Okay, भाविनी जी, शिवानी जी, राहुल जी, भावना जी, अनिल जी, जलपाल जी, सिर्फ 1 सेकंड। 1, 2, 3, say cheese. I choose happiness for myself. Yes. So thank you. आज का हमारा ये ब्यूटीफुल अमेजिंग चैप्टर, लाइफ चेंजिंग चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये जादू आप अपनी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रख सकते हो, खुद के लिए भी कर सकते हो, सब लोगों के लिए भी आप कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट अनाउंसमेंट, आज की हमारी जो क्लास थी वो भी अमेजिंग, मतलब मिरेकल्स टाइप में क्लास गई है, बहुत अच्छी क्लास गई है। सो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत से लोग आए थे, इस कॉल से जुड़े, उन सभी का शुक्रिया। इतने लोगों को इनवाइट किया उसके लिए शुक्रिया। और आप सभी को
लाइफ में वो चीजें भी सीखने जैसी है, प्लीज आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने सारे नियर डियर फैमिली को भी इनवाइट करके लाइए। आज कैसा था आज का सेशन? बहुत अच्छा। वेरी गुड। Now I'm audible? Yes, yes. ओके तो आज की क्लास हमारी अमेजिंग आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत अच्छी गई है। बहुत अमेजिंग रिस्पांस आया है लोगों का। कई लोगों ने आज से ही वो अपनी जिंदगी को बदलने का स्टेप लेना स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलरेडी बहुत से लोगों ने वो स्टेप होमवर्क भी किए हैं। तो कौन कौन थे यहाँ से मैं रेकमेंड करूंगी कि डियर फ्रेंड्स सब लोगों को 5 डेज पब्लिक स्पीकिंग पे कि किस तरीके से बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, कब किस तरह कौन कौन सी सिचुएशन में बोलना है। जैसे आकाश जी का आज वहां पे क्वेश्चन था ना, ये झिझक होती है। ओके ये झिझक नहीं आपने क्रिएट करी हुई है। आपको आज से सिर्फ आज आपको 50 बार लिखना है। आपके लिए स्पेशल एक होमवर्क है। मैं ब्यूटीफुल और इतना मस्त तो मेरे जैसा कोई भी नहीं। आकाश जी आप बहुत अच्छा मतलब इतना अच्छा बात कर सकते हो। झिझक होनी ही नहीं चाहिए। ओके तो आज आपको ये करना है कंप्लीट और आपका सबसे पहले मेरे को होमवर्क आना चाहिए सबमिशन में। हाँ विपिन जी आज की क्लास के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम, आज आपकी ये सेशन जो पब्लिक स्पीकिंग पे हुआ ये बहुत यूनिक सेशन था आपका और इससे हम लोगों को डेफिनेटली काफ़ी एडवांटेज हो रहा है। और जो क्लास में जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं और हमारी क्लास में मैं रिकमेंड करूँगा कि वो सब लोग करें उसको। और इसका एडवांटेज है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ऐसे चांसेस नहीं मिलते हैं कि जब आप ऐसी पब्लिक स्पीकिंग की क्लास नॉर्मली जो 50-20,000 तो मिनिमम सब लेते ही है, आपको फ्री मिल रही है और इतनी डेडिकेशन से मिल रही है और करेंगे तो सीखने को बहुत मिलेगा। और एटलीस्ट जो भी इस क्लास को अभी अटेंड कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली करना चाहिए। 2 घंटे 4 दिन और निकालना है। बाकी यूट्यूब लिंक में पड़ा हुआ है जो आज की रिकॉर्डिंग है उसको आज देख के अगर करें तो एटलीस्ट ये सारे स्टूडेंट्स तो वहाँ पर होने बहुत ज़रूरी है ताकि मैम को भी आप सपोर्ट कर सके, अपने टीचर को भी जो आपके लिए इतना कर रही है उनकी सपोर्ट में वहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल ग्रेटिट्यूड हमें दिखाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। मेरे लिए नहीं लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में वो अमेजिंग स्किल के लिए आप जरूर आइए कि वो चीज आप परमानेंट अपनी लाइफ में और अच्छा कर पाए। थैंक यू। हाँ जी ईमेल बेटा दिलीप जी अनम्यूट सर। हेलो अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सबको। अच्छा ये आज की जो क्लासेस है हुई बहुत बढ़िया हुई और मैं ग्रुप में सबको बोलूंगा प्लीज ज्वाइन कीजिए। और आज तक यूट्यूब या किसी पे भी कोई भी चैनल पे स्पीकिंग का फ्री ऑफ चार्ज नहीं मिलता है और ये 5 दिन का कोर्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, बहुत ही फ्रेंडली सिखा रहे हैं और आपको तो और कंफर्ट रहेगा क्योंकि आप तो लता जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो ज्वाइंट हो जाइए और रियली जिसका भी डर है, स्टेज पे डर है, चढ़ने का डर, जिसे बात करने में हिचकिचाहट होती है, उनके लिए तो सुपर्ब है। प्लीज रिक्वेस्ट है सबको इसमें ज्वाइन हो जाइए। और लता जी का एक वो जो देने का फ्री में मेरे को कोर्स करने, इसके बाद भी कंटिन्यू कोर्सेज आ रहे हैं उनके, प्लीज ज्वाइन होइए तो इनको भी मोटिवेशन मिलेगा। क्राउड रहता है तो कभी भी स्पीकर को मजा आता है, डिलीवरी देने में मजा आता है, मतलब उसको एक
बोलते हैं ना कि कुछ काम किया है तो बहुत लोगों को अगर फायदा हुआ तो मजा आता है, वैसे ही जोड़िए, लोगों को भी जोड़िए, आप भी जुड़िए। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अनिल जी अनम्यूट कीजिए, हैंड राइज किया आपने। हेलो अनिल लाख, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हेलो, वो अनम्यूट ही है, बात नहीं हो पा रही ओके है। तो ओके, हैंड राइज किया था उन्होंने, सो फाइन। सो कोई डाउट क्वेश्चन नहीं, आज हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम, और कल मिलते हैं कुछ और नए मैजिकल खजाने के साथ। सो थैंक यू आप सभी का। थैंक यू आप सभी मैजिकल लता जी, चंद्रजीत जी का कुछ पूछना है, एक सेकेंड बोलिए सर। ओके। हेलो, हाँ मैम, मुझे था कि टाइम लिख बोला था, वो आवाज में आता है। ऑडिबल नहीं हो चंद्रजीत जी, आप ऑडिबल नहीं हो। हेलो, हाँ जी, अभी आवाज आ रही क्या मैम? हाँ रिपीट कीजिए। मैम, जब 50 टाइम्स लिखने के लिए बताया, वो समझ में आया नहीं क्या लिखना है, वॉइस क्लियर नहीं थी उसमें, तो ओके, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? ओके, वो आपके लिए नहीं था, वो सिर्फ आकाश जी के लिए स्पेशल है। ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी थैंक को। यू। गुड नाइट मैम।